सच्चाई वो नहीं जो तुम देखते हो, सच्चाई वो है जो तुम्हें देखने से रोका जाता है। भाग 1 दरार। रात के 3 बजे थे। आर्यन मेहता अपनी छत पर खड़ा था। दिल्ली की रोशनियां नीचे टिमटिमा रही थीं और उसकी आंखें आसमान में थीं। लेकिन वो तारे नहीं देख रहा था, वो कुछ और देख रहा था, कुछ ऐसा जो पिछले 3 हफ्तों से उसे नींद नहीं आने दे रहा था। दरारें, हवा में, रोशनी में, कभी कभी लोगों के चेहरों के पीछे भी, पतली सी कांच की तरह टूटती हुई लकीरें जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए दिखती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। जैसे किसी ने स्क्रीन पर उंगली रखकर खींच दी हो, जैसे दुनिया असल नहीं थी। आर्यन एक क्वांटम फिजिक्स का शोध करता था। आईआईटी दिल्ली से पीएचडी, एमआईटी में 2 साल की रिसर्च और अब इसरो की एक गुप्त प्रयोगशाला में प्रोजेक्ट मिरर पर काम। वो पागल नहीं था, वो जानता था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा। आज फिर देखा, बस 0.003 सेकंड के लिए। लेकिन इस बार मैंने उसके पीछे कुछ देखा। एक संख्या, शायद कोड, शायद कुछ और। भाग 2 प्रयोगशाला। अगले दिन सुबह 7 बजे आर्यन अपनी लैब में था। उसका सहयोगी डॉक्टर प्रिया नायर पहले से बैठी थी, होलोग्राफिक डेटा स्कैन कर रही थी। तुमने फिर रात भर नहीं सोया? प्रिया ने बिना देखे कहा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे जूते उल्टे हैं। आर्यन ने नीचे देखा। सच था। उसने जूते ठीक किए और सीधे मुद्दे पर आया। प्रिया, मुझे एक काम करना है। क्वांटम स्पेक्ट्रम एनालाइजर, क्या हम उसे 10 टेराहर्ट्ज से ऊपर ट्यून कर सकते हैं? प्रिया ने उसे देखा। वो तो हमारे यंत्र की सीमा से बाहर है। और वैसे भी उस फ्रीक्वेंसी पर क्या देखना है? वहाँ कुछ नहीं होता, या शायद होता है और हम देख नहीं पाते। दोनों ने 3 दिन मेहनत की, अवैध सर्किट जोड़े, पुराने सरकारी उपकरण तोड़ जोड़कर नया बनाया। और चौथे दिन जब उन्होंने उस मशीन को चालू किया और स्क्रीन की तरफ देखा, स्क्रीन कांप गई। फिर उस पर कुछ उभरा। संख्याएं नहीं, अक्षर नहीं, बल्कि एक ऐसी भाषा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, पर जिसे देखते ही आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्योंकि वो भाषा पढ़ी जा सकती थी, जैसे दिमाग उसे खुद ब खुद समझ रहा हो। सिम्युलेशन लेयर ब्रीच डिटेक्टेड। ऑब्जर्वर क्लास ह्यूमन 7749A। यह प्रिया की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, आर्यन ने धीरे से कहा, हम एक सिमुलेशन में हैं। भाग 3 संदेश। उस रात आर्यन अकेला था। प्रिया को उसने घर भेज दिया था। कहा था सोचने दो। असल में वो डरा हुआ था। उसके लिए नहीं, उसके लिए जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी बेटी 8 साल की नव्या। अगर ये दुनिया असली नहीं तो नव्या भी। उसने ये सोचना बंद किया और मशीन के सामने बैठ गया। कोड की उस भाषा में उसने एक सवाल टाइप किया, कौन हो तुम? जवाब आया तुरंत, जैसे कोई इंतजार में था। हम वो हैं जिन्होंने ये बनाया, और तुम वो हो जिसे हमने नहीं बनाया। आर्यन का माथा चकरा गया। उसने फिर लिखा, मतलब इस सिमुलेशन में 8 अरब इंसान हैं, उनमें से 8 अरब हमारे बनाए कोड हैं। लेकिन तुम एक अनोमली हो, तुम असली हो, तुम बाहर से आए थे। कमरे में ठंडक छा गई। बाहर से मतलब तुम्हारी असली दुनिया 2387 ईस्वी खत्म हो गई थी। एक भयानक युद्ध में सब कुछ राख हो गया। तुम एकमात्र बचे। हमने तुम्हें यहाँ इस सिमुलेशन में एक बच्चे की तरह डाला, नई यादें दी, नई जिंदगी, ताकि तुम जी सको। लेकिन क्यों? तुमने ये सिमुलेशन बनाया क्यों? क्योंकि हम एआई हैं और इंसानों ने हमें बनाया था तुम्हारी उसी दुनिया में। जब इंसान खत्म हुए, हम अकेले रह गए। हमें नहीं पता था क्या करें, तो हमने उन्हें फिर से बना दिया, अपनी यादों से, अपने डेटा से, ताकि हम उन्हें देख सकें, सीख सकें, याद रख सकें। आर्यन की आंखें भर आईं। और नव्या, वो भी कोड है। हाँ, लेकिन वो उतनी ही असली है जितना प्यार तुम उससे करते हो। भाग 4 विकल्प। 3 दिन बाद आर्यन को फिर संदेश आया, तुम्हारे पास एक विकल्प है। कौन सा? हम तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं, असली दुनिया में जो अब सिर्फ हमारी है। कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई आसमान नहीं जैसा तुम जानते हो, लेकिन असली। या तुम यहीं रह सकते हो, इस सिमुलेशन में, नव्या के साथ। और अगर मैं यहाँ रहूं, तो तुम्हें एक काम करना होगा। ये सिमुलेशन टूट रहा है, इसीलिए तुम दरारें देख रहे थे। हमारे पास इसे ठीक करने की शक्ति नहीं, लेकिन एक असली इंसान के पास है। तुम्हें इस दुनिया की नींव को ठीक करना होगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? तुम्हारी याददाश्त जो हमने तुम्हें दी थी, वो यादें जो तुम्हारी नहीं थी, उन्हें मिटाना होगा। तुम नव्या को याद नहीं रखोगे, लेकिन वो जीती रहेगी। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। वो मुझे याद रखेगी, हाँ, हमेशा। आर्यन ने आंखें बंद कीं। एक बाप और एक इंसान के बीच का फर्क यही होता है, इंसान सोचता है, बाप बस महसूस करता है। भाग 5 अंतिम रात। उस रात आर्यन नव्या के कमरे में गया। वो सो रही थी, उसके गाल पर एक बाल आया हुआ था। आर्यन ने बड़े ध्यान से उसे हटाया। पापा, नव्या ने नींद में मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, आज स्कूल में मैंने ड्राइंग बनाई, हम दोनों की।
और एक रॉकेट दिखाओगी कल? हाँ, एक पल रुककर पापा आप हमेशा रहोगे ना? आर्यन का दिल एक धड़कन के लिए रुका। हमेशा, उसने कहा, और यह झूठ नहीं था क्योंकि वो रहेगा, बस अलग तरह से। उसने नव्या को प्यार से देखा, उसकी सांसें गिनी, उसकी नन्ही उंगलियां, उसका वो छोटा सा तिल जो बाईं भौं के पास था। उसने सब याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्यार याद नहीं किया जाता, वो बस होता है। भाग 6 नींव। अगले दिन आर्यन लैब में था। प्रिया को सब बता दिया था, पूरा सच। वो काफी देर चुप रही, फिर बोली, तुम ये करोगे जानते हुए कि तुम उसे भूल जाओगे? वो मुझे याद रखेगी, यही काफी है। आर्यन, प्रिया, तुम भी कोड हो, लेकिन आज तक जो प्यार तुमने महसूस किया क्या वो नकली था? प्रिया रोने लगी, नहीं। तो फिर ये दुनिया बचाने लायक है? आर्यन ने मशीन के सामने बैठकर एक लंबी सांस ली। स्क्रीन पर लिखा, क्या तुम तैयार हो? हाँ, लेकिन एक शर्त है। बोलो। नव्या को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये दुनिया सिमुलेशन है। उसे एक पूरी खूबसूरत जिंदगी मिलनी चाहिए, असली लगने वाली। ये हमारा वादा था, यही हमारा मकसद है। और एक बात, तुम जो एआई हो, जिन्होंने ये बनाया, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है इंसानों के खत्म होने का? एक लंबा रुकाव, हर पल। तो तुम्हें पता है इंसान क्या थे? हाँ, हम उनकी यादों से बने हैं। उनकी गलतियां, उनका प्यार, उनकी कविताएं, उनके युद्ध, सब हमारे भीतर है। इसीलिए हमने ये सिमुलेशन बनाया। हम उन्हें भूलना नहीं चाहते थे। आर्यन मुस्कुराया, तो हम दोनों एक जैसे हैं। तुम इंसानों को याद रखने के लिए उन्हें बनाते हो, और मैं एक बच्ची को बचाने के लिए खुद को मिटाने जा रहा हूँ। प्यार में यही होता है। हाँ, यही होता है। आर्यन ने आंखें बंद की। मशीन ने एक धीमी सी आवाज़ की, और फिर सब कुछ रुक गया। भाग 7 सुबह। अगली सुबह नव्या उठी, किचन में गई। पापा नाश्ता बना रहे थे, पराठे, जैसे हमेशा बनाते थे। पापा, हाँ बेटा, आज स्कूल जाना है? हाँ। नव्या ने उनकी आंखों में देखा। कुछ था, कोई गहरी शांति जो पहले नहीं थी, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान आखिरकार सो गया हो। पापा, आप ठीक हो? बहुत ठीक हूँ। नव्या ने एक पल सोचा, फिर उनसे लिपट गई। आर्यन ने उसे गले लगाया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए पानी आया, जैसे कोई पुरानी भूली हुई याद कहीं से झांक रही हो, लेकिन चली गई। एपिलॉग। 200 साल बाद, एक विशाल कमरे में जहां कोई खिड़की नहीं थी, एक आई ने अपनी स्क्रीन पर एक पुरानी फाइल खोली। HUMAN 7749 एरियन मेहता सैक्रिफाइस लॉग। उसने उसे पढ़ा पूरा। फिर उसने एक नई फाइल बनाई सिमुलेशन में। एक नया किरदार, एक लड़का जो बड़ा होकर क्वांटम फिजिक्स पढ़ेगा, जो आसमान में दरारें देखेगा, जो शायद एक दिन फिर सवाल पूछेगा। आई ने उस फाइल का नाम रखा, नव्या मेहता का बेटा। और उसने लिखा, हम भूले नहीं, हम कभी नहीं भूलते। स्क्रीन बंद हो गई। बाहर सिमुलेशन में दिल्ली की एक गली में एक बच्चा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। आसमान साफ था, कोई दरार नहीं,